लोगों को मैंने सुना है कि कई लोग कहते हैं अरे गुरुजी तो कितने बना सकते हैं, दत्तात्रेय भगवान के 24 गुरु थे, अगर हम 2-4 बना लेंगे तो क्या हो जाएगा। दत्त भगवान ने भी तो 24 गुरु बनाए थे। अब याद रखिएगा, दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु शिक्षा गुरु बनाए थे। क्या बनाए थे? शिक्षा गुरु कोई हो सकता है, लेकिन दीक्षा गुरु एक होता है, 10 नहीं होते, एक ही होता है। अगर एक से ही नहीं सदे तो 10 भी आपको नहीं साध सकते। इसलिए शिक्षा गुरु आपके 1000 बन जाएं, लाख बन सकते हैं, हर एक संत आपका शिक्षा गुरु ही है, क्योंकि वहां से आपको शिक्षा प्राप्त होती है। हर एक बुजुर्ग भी आपका शिक्षा गुरु बन सकता है, क्योंकि वहां से भी आपको संस्कार और शिक्षा मिलती है। लेकिन ब्रह्म से संबंध कराने वाला एक ही होता है, और उसकी ऊंचाई, उसका स्थान बहुत बड़ा होता है। वो कहते हैं ना, नदियां सब प्रिय है लेकिन नर्मदा गंगा की तुलना कहाँ। धाम सब है लेकिन वृंदावन की महिमा की तुलना क्या। संत सब प्रिय हैं, संत सब सम्माननीय है, लेकिन गुरु से उनकी तुलना नहीं कर सकते। गुरु सर्वोपरि होता है। सबको प्रेम करें, लेकिन गुरु का हृदय में जो स्थान है वो तो वैसा ही स्थान है जैसे हम अपने सबसे अत्यधिक जिसे प्रेम करते हैं, जिसे दिल में बसाते हैं, उसी प्रकार गुरु का स्थान होता है। उसी प्रकार कहते हैं ईश्वर में प्रेम वही स्थापित कर पाएगा जिसने अपने गुरु से प्रेम किया होगा। गुरु में भाव टिकाए होंगे, वही उन परमात्मा में भाव टिका पाएगा। अन्यथा जिसका भाव गुरु में नहीं टिका हुआ है, वो कभी अपने प्रभु पर अपना भाव नहीं टिका सकता। इसलिए कहा जाता है कि गुरु मार्ग, गुरु आदेश पर चलें, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। और गुरु वो नहीं है जो अपने तक सीमित करके रखे। गुरु वह नहीं जो आपको ये कहे कि केवल मुझे पूजिए, मैं ही परमात्मा हूं, मैं ही तुम्हें वहां तक पहुंचाऊंगा। नहीं, गुरु तो अपने आप को रास्ता बनाता है। भैया तुम्हें तो मैंने ब्रह्म से संबंध कराना, लेकिन मेरे पर नहीं टिकना, मैं तुम्हें राह बताऊंगा, तुम आगे बढ़ो। मैं ही तुम्हारा लक्ष्य नहीं, तुम्हारा लक्ष्य हरि है। इसलिए कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी दोनों खड़े थे, गुरु भी खड़े थे, भगवान खड़े थे। आज चेला गया, भंवर में पड़ गया कि गुरुजी तो मेरे गुरु हैं जिन्होंने भगवान के लिए मुझे नाम जप दिया, सेवाएं बताई। आज प्रभु भी समक्ष खड़े हैं, लेकिन गुरु से बड़े भगवान हैं, किसकी शरण में जाऊं। तो वो गुरु के सामने हो जाता है, प्रभु मुझ में ज्ञान नहीं, आप मेरे गुरु, मुझे बताइए। तो गुरु ने किसको बताया? खुद को नहीं बताया, गोविंद दियो बताए, तुम इनके चरण धो। मैं नहीं, मैं माध्यम हूँ, ये तुम्हारे लिए श्रेष्ठ है। भगवान का प्रिय बना देते हैं, वो गुरु है। गुरु लालची नहीं होना चाहिए कि शिष्य की केवल माल पर दृष्टि जाए, नहीं, उन्हें भगवत भक्ति प्राप्त हो, सही मार्ग पर लगे, ऐसा ही गुरु होना चाहिए। और ऐसे ही शिष्य भी ऐसे होने चाहिए जो भगवत मार्ग पर तन मन धन से समर्पित हो। जो गुरु आदेश कर दे कि आपको आज इतना भगवत भजन करना है, आज को आप कहते हैं, याद रखिए संतों से और गुरुजनों से जो आपको आदेश प्राप्त हो जाते हैं किसी चीज के, समझ लीजिए वो ब्रह्म वाक्य है। क्या है? ब्रह्म वाक्य है। आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जब वो वाणी निकालते हैं तो उनकी वाणी ही आपको वो प्रबलता और सबलता दे देती है कि वो चीजें अपने आप पूरी हो जाती हैं। आपको कुछ मुश्किल करने की आवश्यकता नहीं है, जोर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उतनी शक्ति आपको उस वाणी में ही प्रदान कर देते हैं, अपना बल। इसलिए उनकी आज्ञा, वो अगर नाम जप के विषय में बताएं तो अवश्य करें, क्योंकि उनकी वाणी का बल लगा है। नहीं तो आप गुरु के ऋण से उऋण नहीं हो पाएंगे, ऋणी रहेंगे हमेशा। तो केवल शिष्य का कर्तव्य ये नहीं बनता गुरु नाम सुन लिया तो छुट्टी, अब गुरु जी से कोई लेना देना नहीं है। शिष्य वो है जो गुरु जी की नजर में चढ़े, अपनी सेवा से, अपने भाव से, प्रभु के नाम से,
कहते हैं जब आप गुरु आश्रम जाएं, गुरु धाम जाएं, तो छोटी मोटी सेवा किया करें। सोनी की सेवा की, गुरु के यहाँ कुछ अन्य उनके संतों के पग दबाने की सेवा की, उनके भोजन बनाने में थोड़ा सा योगदान दे दिया, उनकी आज्ञा का पालन किया। उससे क्या होता है? ये तन पवित्र होता है और भगवान कृपा करके उनके जीवन में आ जाते हैं। किनके जीवन में? जो ऐसी सेवाएं देते हैं। कहते हैं तन का सहयोग गुरु सेवा में बहुत आवश्यक है। तन अगर लग गया तो मन तो वो अपने आप शुद्ध कर देते हैं और फिर आपको धन का भी अभाव नहीं रहेगा। जब तन नारायण में लगा है और तन के साथ मन में नारायण बैठ गए तो अपने आप लक्ष्मी तो आपकी दासी बन के घूमेगी महाराज। फिर अभाव का दुख नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले आपको निष्ठा और विश्वास के साथ इस मार्ग पर बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पहले प्रमाण नहीं मिलता, यहाँ करने के बाद, डूबने के बाद प्रमाण है। अध्यात्म और विज्ञान में यही अंतर है। विज्ञान पहले प्रमाण मांगता है, लेकिन अध्यात्म डूबने के बाद, चलने के बाद प्रमाण देगा। क्योंकि विज्ञान का लॉ कभी भी बदल सकता है। आज कह रहे हैं सफेद चीज दिख रही, कल वो काली भी हो सकती, पीली भी हो सकती, लेकिन अध्यात्म में कही हुई वो चीज यथावत युगों युगों तक परिवर्तन नहीं होगी। क्योंकि उस सत्यता को ही नहीं पकड़ा, उसकी अनुभूति की है, उसकी गहराई में उतरे हैं। इसलिए पाश्चात्य दर्शनकार भी कहते हैं कि हमारे यहाँ के जो फिलोसोफर हैं, दर्शन हैं, भारतीय दर्शनों के सामने बिल्कुल जुगनू की तरह और वो सूर्य की तरह हैं, कि उन्होंने बहुत गहराई तक उतरे हैं, सत्य को जानने की विशेष कोशिश की है। तो यहाँ पर शिक्षा गुरु बहुत हो सकते हैं, लेकिन ब्रह्म से संबंध कराने वाला दीक्षा गुरु एक ही होता है। तो यहाँ पर शिक्षा दी, 24 गुरुओं के विषय में बताया किन किन से दत्त भगवान ने शिक्षा ली है।